करण को लगातार ये सब कहते हुए देखकर विहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करण को क्या कहे। उसने पूरे रास्ते देखा था कि कैसे करण जिया के लिए परेशान हो रहा था। वहीं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी करण, जो हमेशा उसके ऑर्डर माना करता था, आज वो विहान के ऑर्डर का इंतजार किए बिना ही हॉस्पिटल पहुंचते ही विहान और आरोही को पूरी तरह इग्नोर करके गाड़ी से उतरकर जिया को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले आया था। विहान को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करण को क्या कहकर समझाए। वो तो खुद ही परेशान था कि आखिर अब वो आरोही को कैसे मनाएगा। फिर भी वो करण को खुद से अलग करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहता है, रिलैक्स करण, जिया को कुछ नहीं होगा। देख, तो इतना परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। विहान ने कहा ही था कि तभी डॉक्टर आहूजा आरोही और जिया का ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं। डॉक्टर आहूजा को देखते ही करण तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचकर उनसे घबराते हुए कहता है, डॉक्टर आहूजा, जिया कैसी है? क्या मैं उसे अभी मिल सकता हूँ? करण का सवाल सुनकर डॉक्टर आहूजा उसे शांत करते हुए कहते हैं, सुप्रीम कमांडर करण, प्लीज आप शांत हो जाइए। लीडर जिया को एक्सीडेंट की वजह से सर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने के बाद अब उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। करण से इतना कहकर डॉक्टर आहूजा विहान की तरफ देखकर आगे अपनी बात कहना जारी रखते हैं। और रही बात चीफ की, तो चीफ को हाथों और पैरों में हल्की फुल्की चोटें और खरोंच आई थी और हल्की मरहम पट्टी करने के बाद अब उनकी हालत भी बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर आहूजा की बात सुनकर करण और विहान दोनों ही एक राहत की सांस लेते हैं। विहान डॉक्टर आहूजा से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही करण उनसे सवाल करते हुए कहता है, डॉक्टर आहूजा, क्या मैं अभी जिया से मिल सकता हूँ? उसका सवाल सुनकर डॉक्टर आहूजा एक बार फिर अपनी नजरें उसकी तरफ करके उसे मना करते हुए कहते हैं, जी सुप्रीम कमांडर, आप लीडर जिया से मिल सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि अभी वो बेहोश हैं और इस समय उन्हें आराम की जरूरत है, तो आप उनके होश में आने का इंतजार कीजिए। डॉक्टर आहूजा की बात सुनकर करण निराशा में उस हॉस्पिटल रूम की तरफ देखने लगता है जिसमें जिया एडमिट थी। फिर वो अपने कदम शीशे की तरफ बढ़ाकर शीशे से कमरे के अंदर झांकने लगता है, तो उसे बेड पर जिया बेहोश पड़ी दिखाई देती है, जिसके सर पर इस समय पट्टियां बंधी हुई थी। जिया को इस हालत में देखकर करण को अपने दिल में काफी दर्द महसूस हो रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर वो सही समय पर जिया के पास क्यों नहीं पहुंच पाया। वहीं डॉक्टर आहूजा और विहान की नजरें भी करण के ऊपर ही थीं। फिर विहान करण के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर डॉक्टर आहूजा की तरफ देखता है और शांति के साथ सवाल करते हुए कहता है, डॉक्टर, क्या मैं आरोही से मिल सकता हूँ? विहान के सवाल पर डॉक्टर आहूजा सहमति में अपनी गर्दन हिला देते हैं और उनकी सहमति मिलते ही वो अपने कदम आरोही के हॉस्पिटल रूम की तरफ बढ़ा देता है। आरोही के रूम में पहुंचने के बाद विहान देखता है कि आरोही इस समय उसकी तरफ पीठ करके बेड पर बैठी है। आरोही इस समय हॉस्पिटल के ग्लास विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी, जहां पर एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए मुंह में दबाकर कुछ खाने के लिए लेकर आई थी और अपने बच्चों को खिला रही थी। आरोही का पूरा ध्यान इस समय बाहर का नजारा देखने में था, लेकिन उसके दिमाग में लाखों सवाल चल रहे थे। वो अपनी सोच में इतनी डूब चुकी थी कि उसे विहान के उस कमरे में आने की भनक तक नहीं लगी। वहीं आरोही पर नजर पड़ते ही विहान अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ा देता है और फिर आरोही के पास पहुंचकर उसे पीछे से हक करके बहुत ही सॉफ्ट तरीके से माफी मांगते हुए कहता है, जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन आरोही को जैसे ही एहसास होता है इस समय विहान उसे पीछे से गले लगाए हुए है, तो वो एक झटके में उसे खुद से दूर करके उसकी तरफ पलटकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं एक टेररिस्ट के आसपास भी नहीं रहना चाहती। अब चुपचाप यहाँ से चले जाइए। आरोही के मुंह से खुद के लिए टेररिस्ट सुनकर विहान को बुरा तो लगता है, लेकिन वो आरोही की इस बात को इग्नोर करके एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार आरोही विहान के करीब आने से पहले ही फुर्ती के साथ बेड के दूसरी तरफ चली जाती है और फिर बेड के बगल में पड़े एक नाइफ को उठाकर अपनी गर्दन पर रखकर विहान को धमकाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, दूर रहिए मुझसे। अगर अब आप मेरे करीब आने की कोशिश भी करेंगे तो मैं इस चाकू से अपनी गर्दन काट कर खुद को ही खत्म कर लूंगी। आरोही को ऐसे अपनी गर्दन पर चाकू रखते देख विहान घबरा जाता है। वो घबराते हुए ही आरोही से कहता है, जानिए तुम क्या पागलपन कर रही हो? प्लीज उस चाकू को नीचे रख दो, उससे तुम्हें।
लेकिन विहान इससे आगे कुछ कह पाता तभी आरोही उसकी बात काटते हुए गुस्से से उस पर चिल्लाकर कहती है, मैंने आपसे कहा ना मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? अगर अब आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी गर्दन इस चाकू से काट लूंगी। विहान की नजरें इस समय सिर्फ उस चाकू पर थीं, जो इस समय उसकी गर्दन पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से आरोही की गर्दन पर हल्का सा कट लग गया था और खून बहने लगा था। फिर उसकी नजरें आरोही के गुस्से से भरे चेहरे पर गईं, जो उसे ही लगातार गुस्से के साथ देखी जा रही थी। आरोही को इतने गुस्से में देखकर विहान को इस समय वहां पर रुकना सही नहीं लगा, इसलिए वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए आरोही से कहता है, ठीक है जान, मैं जा रहा हूँ, अब प्लीज तुम इस चाकू को नीचे रख दो। वहीं विहान की बात सुनकर आरोही इरिटेट होते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी नजरों से उसे बाहर जाने का इशारा करती है। आरोही का इशारा समझकर विहान निराशा में अपनी गर्दन हिलाते हुए पलटकर उस कमरे से बाहर जाने लगता है। वहीं विहान को जाते देखकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को मजबूत करके उस चाकू को अपनी गर्दन से हटाकर नीचे टेबल पर रख देती है। लेकिन उसने इतना किया ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं विहान, जो इस समय रूम के दरवाजे तक पहुंच गया था, वो जैसे ही पीछे से धड़ाम की आवाज सुनता है तो तुरंत पलटकर पीछे देखता है। उसे आरोही जमीन पर बेहोश गिरी हुई दिखाई देती है। आरोही को बेहोश देखकर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं और वो घबराहट के साथ ही आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए चिल्लाकर आरोही का नाम पुकारता है, आरोही। विहान घबराहट के साथ दौड़ता हुआ आरोही के पास पहुंचकर उसका सर अपनी गोद में रखता है, फिर एक हाथ से उसके गाल को थपथपाते हुए घबराहट के साथ उसका नाम पुकारता है, आरोही, आरोही क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी जान। उसके ऐसा करने पर भी आरोही पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसको अब भी होश न आता हुआ देखकर विहान एक बार फिर उसे उठाने की कोशिश करते हुए रिक्वेस्ट टोन में कहता है, जान प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। जान प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज अपनी आंखें खोलो। प्लीज आरोही, प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर। विहान बार बार घबराहट के साथ आरोही को उठाने की कोशिश कर रहा था और लगातार डॉक्टर का नाम लेकर चिल्लाए जा रहा था। वहीं डॉक्टर आहूजा, जो इस समय अपने कैबिन की तरफ जा रहे थे, जैसे ही उनके कानों में विहान के घबराहट से भरी आवाज पड़ती है, वो तुरंत तेजी से आरोही के रूम की तरफ आते हैं। जैसे ही वो आरोही के रूम में पहुंचते हैं, उन्हें विहान जमीन पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। उसका पूरा चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और वो अपने एक हाथ से अपनी गोद में सर रखे बेहोश पड़ी आरोही को उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। आरोही को बेहोश और विहान के चेहरे की घबराहट देखकर डॉक्टर आहूजा भी परेशान होते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सवाल करते हैं, कैप्टन, चीफ को क्या हुआ? डॉक्टर आहूजा को देखकर विहान तुरंत घबराहट के साथ आरोही की तरफ इशारा करके कहता है, डॉक्टर देखो, देखो ना आरोही को क्या हो गया। विहान को ऐसे पैनिक होते हुए देखकर डॉक्टर आहूजा उसे शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स कैप्टन, रिलैक्स, मैं देखता हूं चीफ को क्या हुआ। विहान से इतना कहने के बाद डॉक्टर आहूजा आरोही का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करते हैं, लेकिन पल्स चेक करते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ गंभीर हो जाते हैं। वो विहान की तरफ देखकर कहते हैं, कैप्टन प्लीज पहले चीफ को बेड तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। डॉक्टर आहूजा के इतना कहते ही विहान तुरंत आरोही को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर आराम से लिटा देता है। जब तक वो आरोही को बिस्तर पर लिटा रहा था, उस समय डॉक्टर आहूजा वहीं रखे इंटरकॉम से फोन लगाकर अपने स्टाफ से कुछ और डॉक्टर्स को वहां बुला लेते हैं। आरोही को अच्छे से बिस्तर पर लिटाने के बाद विहान डॉक्टर आहूजा की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, डॉक्टर अब प्लीज आप आरोही को चेक कीजिए, उसे क्या हुआ है जल्दी बताइए मुझे। विहान के कहते ही डॉक्टर आहूजा शांति के साथ विहान से कहते हैं, कैप्टन प्लीज शांत हो जाइए और आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए। विहान डॉक्टर आहूजा की बात सुनते ही घबराहट के साथ कहता है, डॉक्टर आहूजा, आरोही। इससे आगे विहान कुछ कह पाता उससे पहले डॉक्टर आहूजा उसकी बात काटते हुए कहते हैं, रिलैक्स कैप्टन, आप पैनिक मत होइए, मैंने कहा ना हम चीफ का चेकअप कर रहे हैं, तब तक आप बाहर जाइए। डॉक्टर आहूजा के बार बार कहने पर आखिरकार विहान रूम से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो एक बार जाकर आरोही के माथे पर चूमते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी कुछ और डॉक्टर उस कमरे में आते हुए दिखाई देते हैं।
वो उन सभी डॉक्टर्स को देखते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विहान अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव लिए आरोही के रूम के बाहर इधर से उधर टहल रहा था। करण ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर विहान था कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके सामने बार बार आरोही का उस समय का पीला हो चुका चेहरा आ रहा था। विहान इधर से उधर परेशानी के साथ टहल रहा था कि तभी आरोही के रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर आहूजा बाहर निकलते हैं। डॉक्टर आहूजा के बाहर निकलते ही विहान उनके पास पहुंचकर उनसे सवाल करता है, डॉक्टर आरोही कैसी है अब? विहान को ऐसे पैनिक होते देखकर डॉक्टर आहूजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करके अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस कैप्टन, चीफ इज प्रेग्नेंट। क्या आरोही का प्रेग्नेंट होना इन दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आएगा? क्या आरोही विहान की सच्चाई जानने के बाद इस बच्चे को अपनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।